से युवाओं के बीच जाने का था, युवाओं को सरकार के समाधान की दिलाने के लिए काफ़ी सबसे पहले जो हमारे प्राचार्य महोदय नीति सरकार में उल्लेख किया है और इसके लिए हमें प्रेरणा दी कि हमें इस कार्यक्रम को किया जाए। मैं आज के जो अवतार हैं अभ्यास जी सत्यप्रकाश अभ्यास जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे जो विशेष वक्ता हैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कैप्टन जी का, क्योंकि इस प्रतियोगिता के विशेष वक्ता है और एक कॉम्बिनेशन बनाने का है इन लोगों जैसे नेगी सर हैं, अभ्यास जी हैं, हमारे मुखारी जी हैं, हमारे अग्रवाल जी हैं। इन लोगों ने जीवन में समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। युवाओं को कैसे प्रेरित किया जा सकता है और कैसे नशे से मुक्त रखा जा सकता है, उसके लिए युवाओं के लिए और जो हमारे वरिष्ठ पीढ़ी है, वरिष्ठ लोग हैं, उनको एक समन्वय स्थापित करते हैं। एक ताकि वो भी अपनी बात बताए हमारे युवाओं को उनके मन में क्या है, वो नशे के प्रति क्या सोचते हैं, उनके भी विचार आ जाएंगे और उनका समाधान के लिए जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, देश लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, दोनों का अपना एक समन्वय स्थापित होता है ताकि हम समाधान की होता है। समस्याएं हमें पता है, हम समस्या पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं होना चाहते, हम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसीलिए हम इसे हर कॉलेज में ले जाना चाहते हैं, हर जगह ले जाना चाहते हैं ताकि हम समाधान की एक हमने इससे पहले 22 तारीख को बैठक करवाई थी और हमारे यहाँ पे चंद्रशेखर कड़वा जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा भाई ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो निश्चित रूप से अगर मनोवैज्ञानिक समस्या है तो इसका समाधान भी इसी प्रकार से होना चाहिए। और इसके लिए हमारे वेदों में एक चीज कही गई है, कामों का हम जो भी काम करते हैं भावनाओं के वजह से शुद्ध हैं। अगर हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी तो निश्चित रूप से हमारा कार्य भी शुद्ध होगा और उन्हीं भावनाओं उसी मनोविज्ञान को जानने के लिए, उसी मनोविज्ञान को पहचानने के लिए हमने इस आप सभी को मैं चाहता हूँ कि इसमें अच्छे सजेशन आए बच्चों की तरफ से, विशेष रूप से हमारे युवाओं की तरफ से अच्छे सजेशन आए क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे लिपिबद्ध भी करना चाहूँगा, मैं इसके साहित्य रचना चाहूँगा कि ताकि हमारे और लोगों तक लोग पहुँचे जो यहाँ पे हैं, वो तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे नहीं है उनके लिए भी साहित्य रचना भी करना चाहूँगा। ये इन्हीं सपनों के साथ मैं मैडम से मेरा अनुरोध है जो आगे का समझाने के लिए मैं नशा छोड़ो जीवन से। बहुत अच्छी बात कही मैंने, जो सेकंड ईयर की छात्रा है। वास्तव में यदि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है तो सबसे पहले अपने युवाओं को हमें शिक्षित करके और उनके अंदर सारी शक्तियाँ निहित है उनको पहचानने पर श्वेता भिंडवाल को बुलाती हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स की छात्रा है। That basically knows what are the moral values, what are the ethical things, and what are the logical decisions that needs to be made so as to make a country more responsible and more prosperous. So a youth, it is not just be generally focused on major things like infrastructure, economy, and other resources, but it is the actual strength lies with the mindset, the discipline, and the character of the youth, because this is only responsible for transforming the country into a prosperous राह बनाए, अंधेरों में भी दीप जलाए, नशे से खुद को दूर हटाए, संस्कारों से जीवन सजाए।
जब आगे आए तो देश का भविष्य उसका है। A very good afternoon everyone, and today I am here to speak on the topic समृद्ध राष्ट्र के लिए संस्कार युक्त व नशा मुक्त युवा। A nation does not become prosperous only by building the roads, the industries or the technology. A nation truly becomes progressive when it is supported by the youth. That is, we all who are sitting here. That is, when the youth are strong in character,